प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में कांग्रेस आरजेडी के नेताओं द्वारा पीएम मोदी की दिवंगत मां के अपमान पर करारा हमला बोला है और तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे नीचता करार दिया है। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि पीएम की माता के लिए जिस तरह की भाषा मंच से प्रयोग की गई वो सभ्य समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने विपक्षी दलों को सीधी चेतावनी दी कि जनता इसका चुनावी जवाब देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अब जनता का विश्वास खो रहा है, इसलिए वो गाली की सियासत कर रहा है। दूसरी ओर सीएम योगी पर बन रही फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसे देखकर योगी समर्थक गदगद हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने माथा पकड़ लिया है, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि यह फिल्म कहीं 2027 में सपा का खेलना बिगाड़ दे। ऐसे में अब बड़ा सवाल है, योगी आदित्यनाथ के सामने विपक्ष कितना टिक पाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज आपको बताएंगे कैसे सीएम योगी ने पीएम मोदी की मां के अपमान पर विपक्ष की लंका लगाई और योगी पर बन रही फिल्म के ट्रेलर से कैसे देश भर में बड़ा धमाका हुआ है। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। विपक्ष पर आग बबूला सीएम योगी, राहुल तेजस्वी अखिलेश को खूब सुनाया। सीएम योगी पर बन रही फिल्म से बवाल, 2027 से पहले फुल एक्शन में सीएम योगी। सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी की मां के अपमान पर सीएम योगी के पलटवार का, और आपको दिखाते हैं कि कैसे सीएम योगी ने पीएम मोदी की मां को गाली देने पर कांग्रेस और आरजेडी पर करारा वार किया है। दोनों पार्टियों को जमकर घेरा है और विपक्ष को खूब सुनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के मंच से हुआ है, यह भारत 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है, हर मां का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। और मुझे लगता है कि भारत इस प्रकार की उच्छृंखलता को स्वीकार नहीं कर सकता है। नया भारत इस प्रकार की उच्छृंखलता को कतई स्वीकार नहीं कर सकता है। सीएम योगी ने आगामी दुर्गा पूजा का जिक्र किया और मां दुर्गा का जिक्र कर विपक्ष पर बड़े बड़े हमले किए। उन्होंने विपक्ष से कहा कि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। सुनिए कैसे सीएम योगी विपक्ष पर आग बबूला नजर आए। ये कांग्रेस आरजेडी के लोग बिहार में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यह अवांछनीय है। यह राजनीति की मर्यादा को पूरी तरह पतन के गर्त पर ले जाने का उनका कृत्य है और शोभनीय है। इसे ये सब स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, कतई नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। बहनों और भाइयों, हम कुछ दिनों के बाद इसी सितंबर महीने में हम शारदीय नवरात्रि के साथ जुड़ेंगे। जगत जननी मां भगवती मां दुर्गा की पूजा अनुष्ठान के साथ जुड़ेंगे। हम दुर्गा सप्तशती की पूजा करते हैं और दुर्गा सप्तशती में हमें एक बात का उल्लेख बार बार हमें करने को मिलता है कि कुपुत्रो जायेत कुमाता न भवति, यानी कुपुत्र हो सकता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने चुनाव को लेकर भी विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया और विपक्षी दलों की पोल खोल दी। उन्होंने इंडी गठबंधन की तुष्टीकरण की सियासत को एक्सपोज कर दिया और नए भारत के सपने को साकार करने की बात की। पीएम मोदी को लेकर उनकी तारीफ की। और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए, एक सकारात्मक माहौल, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। चुनाव में उसी ईवीएम से जब वे चुनाव जीतते थे, हम हार को स्वीकार करते थे, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम दोषी, वोटर सूची दोषी, लेकिन अगर वे जीत जाते हैं तो ये उनका पुरुषार्थ हो जाता है। बहनों और भाइयों, ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। ये
विपक्ष का इंडी गठबंधन की यह नकारात्मक राजनीति तुष्टीकरण की हद तक जाकर के देश को गुलामी की ओर धकेलने की राजनीति है। इससे उभरने की आवश्यकता है। जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये विकसित भारत के सपने के बैरियर हैं। इन बैरियर को भारत का नौजवान, भारत का अन्नदाता किसान, भारत का मेहनती श्रमिक, भारत की मातृशक्ति इस बैरियर को खाड़ फेंके और विकसित भारत में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत के सपने को साकार करने के इस अभियान का हिस्सा बनेगा। इस विश्वास के साथ आज हम सब आपके पास गीड़ा में आए हैं। तो देखा आपने कैसे सीएम योगी ने विपक्ष पर एक के बाद एक कई हमले किए और पीएम मोदी की मां को जिस तरह से गालियां दी गई उस पर सीएम योगी आग बबूला नजर आए। दूसरी ओर आज सीएम योगी पर बन रही फिल्म का ट्रेलर आते ही पूरे देश में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी। जी हां, यह फिल्म उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है और इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर की शुरुआत होती है गढ़वाल के उन शांत पहाड़ों से जहां एक साधारण बालक अपनी पहचान से दूर अध्यात्म की खोज में निकल पड़ता है। फिर कहानी मोड़ लेती है जब वही बालक बनता है देश का सबसे ताकतवर सीएम, यानी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़ी सियासी सूबे का सबसे बड़ा ताकतवर नेता। फिल्म में योगी आदित्यनाथ की भूमिका निभा रहे अभिनेता अनंत विजय जोशी और उनके अभिनय को देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह सिर्फ एक किरदार है, असली योगी नहीं। साथ ही फिल्म में परेश रावल, दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन मल्होत्रा और गरिमा विक्रांत सिंह जैसे कलाकार हैं जो पूरी कहानी को जीवंत बना देते हैं। ट्रेलर में कई दमदार और धमाकेदार डायलॉग्स भी हैं, जैसे हर बार अक्ल नहीं कभी कभी बल भी काम आता है, जो सीधे दर्शकों के दिल में उतर जाते हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है रविंद्र गौतम ने और इसके प्रोड्यूसर हैं रितु मेंगी। खास बात यह है कि यह फिल्म एक नेता की कहानी नहीं, यह कहानी है एक योगी की, एक साधक की, जिसने राजनीति को सिर्फ सत्ता नहीं सेवा का जरिया बनाया। यह फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर पर आधारित है और इसमें बताया गया है कि कैसे एक नौजवान अपने परिवार और भौतिक सुखों को त्याग कर दुनिया के सारे सुख मौज को छोड़कर गोरखनाथ पीठ का उत्तराधिकारी बनता है और फिर देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देता है। ट्रेलर में गोरखपुर के संघर्ष, राजनीति के तनाव और धर्म के मार्गदर्शन को बारीकी से दर्शाया गया है। फिल्म 19 सितंबर 2025 को रिलीज होने जा रही है, यानी 19 सितंबर को बड़ा धमाका होने जा रहा है और पहले ही इसकी तुलना द ताशकंद फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी चर्चित फिल्मों से की जा रही है। अगर आप बायोपिक फिल्मों के शौकीन हैं या राजनीति और धर्म के संगम को समझना चाहते हैं और आप सीएम योगी को पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, बहुत मजा आएगा। सपा को चुनाव में हार का डर सता रहा। एक और फिल्म का ट्रेलर आया तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी में बेचैनी बढ़ गई। अखिलेश यादव ने माथा पकड़ लिया। उनको लगता है कि यह फिल्म अगर इसे लोग भरपूर प्यार देंगे और इस फिल्म का टिकट खूब बटेगा तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ को इससे फायदा होगा, उनकी छवि और मजबूत होगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी को 2027 के चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है और इसलिए सपा घबराई हुई है, उसके पार्टी के नेता बेचैन हैं। दूसरी ओर बीजेपी इस फिल्म को लेकर जमकर तारीफ कर रही है। आपको बता दें कि कल ही बंगाल में दी बंगाल फाइल्स फिल्म रिलीज होने जा रही है, जिसमें बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की पूरी कहानी है और अब सीएम योगी पर बनी फिल्म का ट्रेलर आउट हो गया है, जिसका पिक्चर अभी बाकी है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि यह फिल्म यूपी की सियासत को कितनी बदलती है और प्रदेश की सियासत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और विपक्ष इस फिल्म का कितना बहिष्कार और बाइकआउट करने की मांग करता है और जनता क्या इसे स्वीकार करेगी, यह भी बड़ा सवाल है। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।